सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। तो पहला हम लोग लिखते हैं लिमिट सुपीरियर का। चलिए लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर कैसे पढ़ते हैं ना, डायरेक्टली हम लोग पढ़ते हैं ना लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर क्या होता है। ठीक है ना, आप क्या करिए, कोई सीक्वेंस उठाइए है ना, उसके लिमिट पॉइंट, जैसे देखिए जैसे आपके पास सीक्वेंस an है ना, तो an क्या है, -1 की पावर n है ना, तो इसके हम सेटअप लिमिट पॉइंट से देखेंगे तो क्या आएगा, -1, 1 इन r में, क्या है किसमें, इन r में। ठीक है ना, अगली सीक्वेंस है तो an इज इक्वल टू n लेते हैं ना, तो इसके लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे, इन r में, किसमें, इन r में, समझे ना। अब यही इसमें पूछा जाए कि लिमिट पॉइंट इन आर यूनियन -इंफिनिटी टू -इंफिनिटी का इंफिनिटी, -इंफिनिटी का इंफिनिटी, इसका मीनिंग क्या है, एक्सटेंडेड रियल लाइन, किसमें, एक्सटेंडेड रियल लाइन। तो आप देख रहे होंगे कि जो n जो है ना वो कहां जा रहे हैं, इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं ना, तो इंफिनिटी के भी नेबरहुड में क्या होंगे, इनफिनाइट वो टर्म्स होंगे ना, तो कन्वर्ज कहां करेगी, मतलब वो कहां जा रहे हैं सारे टर्म्स, इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो इसका इन एक्सटेंडेड रियल लाइन में इंफिनिटी एक क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, है ना। देखिए लिमिट पॉइंट, ये जो हम एक्सटेंडेड रियल लाइन में लिमिट पॉइंट पढ़ा रहे हैं, ये केवल लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के लिए पढ़ा रहे हैं, बाकी जगह इसका कोई मतलब नहीं होता है, समझे ना। हम लोग अपने, और इसका कहीं पे आप बोलिएगा भी नहीं कि इंफिनिटी इसका लिमिट पॉइंट है, क्लियर ना, या इसका लिमिट है, समझे ना, इस टाइप से नहीं यूज करते हैं, है ना, क्योंकि लिमिट उनके पास होती है जो कन्वर्जेंट होते हैं ना, तो इसके पास लिमिट नहीं है, लिमिट होता तो कन्वर्जेंट होता है ना, और लिमिट किसमें नहीं है, आर में नहीं है, लेकिन एक्सटेंडेड रियल लाइन में लिमिट है। ठीक है ना, तो इसका सेटअप लिमिट पॉइंट क्या होगा, इंफिनिटी आ जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट का सेट क्या आएगा, इंफिनिटी आ जाएगा, क्लियर ना। अब अगले सीक्वेंस से ऐसा हम ले और लेते हैं ना कि n इज इवन और -n इज ऑड, तो आप देख रहे होंगे कि इवन वाले टर्म्स कहां जा रहे हैं, प्लस इंफिनिटी जा रहे हैं, और ऑड वाले टर्म्स कहां जा रहे हैं, माइनस इंफिनिटी जा रहे हैं। तो इन एक्सटेंडेड रियल लाइन में कितने लिमिट पॉइंट हैं, 2 लिमिट पॉइंट हैं, है ना। तो लिमिट पॉइंट इन एक्सटेंडेड रियल लाइन, इन एक्सटेंडेड रियल लाइन कितने हैं, 2 हैं, -इंफिनिटी कामा इंफिनिटी, पक्का। अगला अपना फेमस वाला एग्जांपल an इज इक्वल टू 4 और n वाला, n इज इवन और n इज ऑड, ठीक है ना। आप इसमें देखेंगे लिमिट पॉइंट्स इन r कितने कितने हैं, केवल और केवल 4 है, केवल और केवल 4 है, ठीक है ना। यहीं पे यदि लिखेंगे लिमिट पॉइंट इन एक्सटेंडेड रियल लाइन, बोलिए, तो एक्सटेंडेड रियल लाइन में कितने हो जाएंगे, 4 तो हाई है, साथ साथ में आर वाले कहां जा रहे हैं, इंफिनिटी जा रहे हैं ना, तो 4 कामा इंफिनिटी, समझे। आप क्या करना है, अब ये करना है कि लिमिट सुपीरियर क्या होता है, कोई सीक्वेंस आपके पास गिवन होगी, तो उसके सेट आप लिमिट पॉइंट्स निकालिए इन एक्सटेंडेड रियल लाइन में, तो जो बड़ा वाला लिमिट पॉइंट है वो लिमिट सुपीरियर हो जाएगा, जो छोटा वाला लिमिट पॉइंट है वो लिमिट इंफीरियर हो जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ एक्सटेंडेड रियल लाइन में, ठीक है ना, एक्सटेंडेड रियल लाइन में लिमिट पॉइंट्स निकालिए। अब वो जो लिमिट पॉइंट का सेट होगा उसमें जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है वो लिमिट सुपीरियर हो जाएगा, जो छोटा लिमिट पॉइंट है वो लिमिट इंफीरियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे है ना, इतना क्लियर लिखना है क्या, लिख लिया ना, ठीक है ना। हाँ समझे, जैसे इसमें पूछे आपका इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर क्या है, क्योंकि लिमिट पॉइंट का इन एक्सटेंडेड रियल लाइन में लिमिट पॉइंट का सेट क्या है, 4 कामा इंफिनिटी, तो बड़ा एलिमेंट क्या है, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी क्या हो गया, लिमिट सुपीरियर हो गया, और 4 क्या हो गया, लिमिट इंफीरियर हो गया, समझे ना। इसमें भी देखे ना, देखिए ये जो जो सीक्वेंस बाउंडेड होते हैं ना, तो उनका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट इन आर और इन एक्सटेंडेड रियल लाइन में दोनों से में सेम होता है, समझे ना। क्या, जो सीक्वेंसेस बाउंडेड होती है ना, उनका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होता है
वो इन आर में और इन एक्सटेंडेड रियल लाइन में दोनों में क्या होता है, सेम होता है ना। तो जैसे ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, तो इन सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स इन आर में देखो चाहे एक्सटेंडेड रियल लाइन में देखो, दोनों में क्या होगा, यही होगा, क्योंकि इसमें प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी तो लिमिट पॉइंट हो नहीं सकता है, क्योंकि सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है ना। तो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट क्या हो गया, लिमिट सुपीरियर हो गया, है ना, और सबसे छोटा एलिमेंट क्या हो गया, लिमिट इंफीरियर हो गया। समझे ना, ठीक है, इतना क्लियर। चलिए तो देखते हैं, लिख लेते हैं डिफिनेशन क्या, लेट सीक्वेंस ए एन बी एनी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, है ना। इसकी किसकी डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, लिमिट सुपीरियर की, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। ओके, एंड लेट S is equal to set of limits points of sequence an in extended real line, real line, ठीक है ना। Then limit superior, ठीक है ना, of sequence an is equal to largest element of S, ठीक है ना। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एंड डिनोटेड बाय लिमिट सूप ऑफ सीक्वेंस एन, है ना, या केवल एन लिख दीजिए ना, एन, ठीक है ना। और दूसरा लिमिट के ऊपर सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस एन, क्या बोले, क्या क्या बोले, कुछ बोले हो, ठीक है ना। आई एम सिमिलरली limit inferior of sequence an is equal to smallest element of S, समझे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे an इज इक्वल टू 4 और n वाला ले लीजिए, n इज इवन n इज ऑड, ठीक है ना। तो यहाँ पे s जो आएगा वो 4 कामा इंफिनिटी आ जाएगा, तो लिमिट सुपीरियर जो आएगा सीक्वेंस का वो प्लस इंफिनिटी, और लिमिट इंफीरियर जो आएगा सीक्वेंस का वो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला, किसी को डाउट है ऑनलाइन वाले। सर इसमें दोनों को सेम डिनोट किए हैं, बोल रही हूँ, सुपीरियर और इंफीरियर वाले को अच्छा तो अच्छा अच्छा लिमिट में अच्छा, ऊपर हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गलती हो गई है ना, हो जाता है, हमसे तो कुछ ज्यादा होता है। ठीक है, लिमिट है ना, यहाँ पे नीचे में ना, ठीक है, नीचे में। अच्छा, कहाँ पे, अच्छा ये वाला ना, ये गड़बड़ कर देना, हाँ सिमिलरली के बाद ये वाला गलत कर देना, लिमिट इंटीरियर ना, ऐसा इसमें। अच्छा लिमिट, हाँ ये सही लिखे थे ना, ये सही लिखे ना, हाँ ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल है ना, an इज इक्वल टू -1 की पावर m, ऐसा ले लेते हैं। अब यहाँ पे s यदि हम निकालेंगे तो -1 का 1 आ जाएगा, तो लिमिट सुपीरियर जो आ जाएगा सीक्वेंस का वो 1 आ जाएगा, एंड लिमिट इंटीरियर जो आएगा an का वो -1 हो जाएगा, क्लियर ना, ऐसा। अगला आप बताइए, an इज इक्वल टू, यदि हम n कामा n और -n ले लेते हैं, n इज इवन और n इज ऑड, ठीक है ना। तो बताइए लिमिट सुपीरियर क्या आएगा, प्लस इंफिनिटी, और लिमिट इंफीरियर क्या जाएगा, माइनस इंफिनिटी। क्या
चलिए इसमें नहीं बताएंगे। ठीक है, और यहां से चांसेस हैं कि सेट में क्वेश्चन आएगा एक। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमें लग रहा है 90% चांस है, 90% चांस है कि आएगा। ठीक है ना, 90% चांस है आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, कितना क्लियर। अच्छा और एक चीज है, समझेगा थोड़ा, जैसे ए एन इज इक्वल टू, सपोज दैट सीक्वेंस एन, साइन एन ले लेते हैं ना, ठीक है ना, साइन एन ले लेते हैं ना, तो इसका सेटअप लिमिट पॉइंट से निकालेंगे तो क्या आएगा, बोलिए। इसका सेटअप लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो क्या है, क्या आएगा। हाँ देखिए, इसका यदि हम रेंज बनाएंगे, देखो साइन एन का जो रेंज हो, साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 to, है ना, साइन एक्स का जो रेंज होता है ना, वो क्या होता है, माइनस इस टाइप से होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे x तो नहीं है, यहाँ पे क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है ना। अब नेचुरल नंबर से आ रहा है तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी एलिमेंट आएगा, साइन n का जो भी एलिमेंट आ जाएगा वो -1 to 1 के बीच में रहेगा, नहीं रहेगा, -1 to 1 के बीच में रहेगा। लेकिन होता इसमें क्या है कि -1 to 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर लोगे, उसके नेबरहुड में साइन n वाले एलिमेंट जो होंगे वो इनफिनाइट टाइप से आते हैं। क्या आते हैं, क्या समझे, नहीं समझे, क्या समझे, कि कोई भी एलिमेंट हम यदि -1 और 1 के बीच में कोई भी एलिमेंट यहाँ पे यदि मान लेते हैं ए ले रहे हैं, तो ए के नेबरहुड यदि हम बना रहे हैं, कोई भी छोटे छोटे नेबरहुड बनाएंगे ना, तो साइन एन वाले, साइन एन टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने इसके नेबरहुड में होंगे, इनफिनाइट एलिमेंट होंगे। सो ए इज लिमिट पॉइंट। हर एक रियल नंबर जो -1 और 1 के बीच में होगा, या -1 को भी ले लेंगे तो वो क्या होगा, वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इसलिए इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो आएगा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस एन, ये जो आएगा वो -1 से 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, समझे ना। इसका प्रूफ आपको टोपोलॉजी में मिलता है, इसका प्रूफ क्या मिलता है, टोपोलॉजी में, है ना। सो लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस एन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ सीक्वेंस एन जो होगा वो -1 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ोगे ना सेट में, इस टाइप के, इस लेवल का पढ़ते हो क्वेश्चन तो सेट में अच्छा लेवल आप मतलब मेंटेन कर रहे हो ना। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत कम लोगों से हो पाएगा, समझे। सेट में ये फाइट बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपने बोला ना इसका सेट आप लिमिट पढ़ना, क्योंकि आप उसमें दिख रहा ना कि एन कहाँ से नेचुरल नंबर से आ रहा ना, तो ऐसा मत समझिए। लेकिन इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो होगा -1 to 1 आ जाएगा, क्लियर ना। ठीक है, सेम सेम जो होगा, लेकिन लिमिट पॉइंट का सेट है ना, रेंज नहीं बोल रहा हूं मैं, रेंज बोल रहा हूं क्या, नहीं बोल रहा हूं। रेंज तो क्या आ जाएगा, साइन एन वाले एलिमेंट आ जाएंगे, इस टाइप के आ जाएगा रेंज। लेकिन सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जब निकालोगे तो -1 to 1 आ जाएगा, क्लोज इंटरवल, क्लियर ना। चलिए आगे देखते हैं ना, यदि हम ए एन इज इक्वल टू cos n लेते हैं ना, तो इसका भी जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स आएगा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स आ जाएगा वो -1 to 1 आ जाएगा। इसका लिमिट सुपीरियर क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा, और लिमिट इंफीरियर क्या आएगा, वो -1 आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ए एन इज इक्वल टू 1/n, तो इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या आएगा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स इन एक्सटेंडेड रियल लाइन, क्योंकि बाउंडेड है ना, तो एक्सटेंडेड रियल लाइन निकालिए या रियल लाइन निकालिए वो सेम आएगा। तो क्या आएगा, इसका 0 ही है, क्या है, 0 है। तो इसका, अब इसका सबसे बड़ा भी एलिमेंट यही है, सबसे छोटा ही एलिमेंट यही है, तो लिमिट सुपीरियर भी क्या आएगा, 0 आएगा, और लिमिट इंफीरियर भी क्या आएगा, 0 आएगा। जब जब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट में केवल एक ही एलिमेंट हो तो वही लिमिट सुपीरियर होगा और वही लिमिट इंफीरियर होगा, क्लियर।
कोई डाउट है? बोलो, आगे बढ़े। ऑनलाइन वाले कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? नहीं सर, क्लियर है ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट। हाँ हाँ, सर वो दोनों में रियल लाइन में और ऐसे नॉर्मली उसका लिमिट पॉइंट अलग अलग होता है, बोले उसका एक एग्जांपल बता दीजिए ना, शुरू में मेरी क्लास नहीं चल रही थी, अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब ऑनलाइन चल नहीं रहा था, बस उसका एक हाँ हाँ, एग्जांपल बता दीजिए। ठीक है। देखिए, सीक्वेंस विद बाउंडेड है ना, तो लिमिट पॉइंट इन आर और लिमिट पॉइंट इन एक्सटेंडर रियल लाइन में दोनों में सेम होगा, और ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो चेंज हो जाएगा। जैसे सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू, हमने -1 की पावर n लिया था ना, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है, तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स इन आर में भी क्या होगा, -1 to 1 होगा, -1, 1 होगा, और इन एक्सटेंडर रियल लाइन में भी, इन एक्सटेंडर रियल लाइन में भी -1, 1 हो जाएगा। लेकिन यदि सीक्वेंस अनबाउंडेड के केस में, सपोज दैट 4 और n वाला, n इज इवन और n इज ऑड, ठीक है ना, तो आप सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स इन आर में देखेंगे तो केवल और केवल 4 आएगा, और सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स इन एक्सटेंडेड रियल लाइन में देखेंगे तो 4, इंफिनिटी आ जाएगा। अभी क्लियर? ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 4 तो लिमिट पॉइंट तो ऑलरेडी है ही है, और आप देख रहे होंगे कि n वाले जो टर्म्स हैं वो, आठ वाले टर्म्स जो है ना, वो इन्फिनिटी जा रहे हैं ना, तो इन्फिनिटी के जी नेबरहुड में इन्फिनिट लिमिट होंगे तो इन्फिनिटी लिमिट पॉइंट हो जाएगा, और 4 लिमिट पॉइंट हो जाएगा इन एक्सटेंडेड रियल लाइन में। तो सबसे बड़ा वाला जो एलिमेंट है वो लिमिट सुपीरियर हो जाएगा, जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो लिमिट इंफीरियर हो जाएगा। अभी क्लियर? जी सर, क्लियर हो गया। चलिए, अब ऐसे ही, चलिए ऐसे ही अब ये देखे थे ए एन इज इक्वल टू n और -n, ठीक है ना, n इज इवन, n इज ऑड। अब यहाँ पे सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स इन R में देखेंगे तो 5 होगा, लेकिन एक्सटेंडर रियल लाइन में देखेंगे, इन एक्सटेंडर रियल लाइन तो -इनफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा। इतना क्लियर? चलो, अब इसी टाइप